गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रवेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं वर्चस्व ध्यान एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर बच्चे को बहुत डर लगता है। इंग्लिश कैसे आएगी, इंग्लिश में क्या होगा। बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी क्या होता है, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के विषय में। और इंग्लिश में एक चीज और आपको मैं बताऊंगा, इंग्लिश में कोई भी रूल नहीं होता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि इंग्लिश में क्या कोई भी रूल नहीं होता है। अब आप पूछेंगे रूल नहीं होता तो बुक में इतने सारे रूल लिखे हैं, वो कैसे होते हैं। देखिए, रूल्स हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, क्या, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। फैक्ट और कॉन्सेप्ट, यानी हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। देखिए, इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पार्ट को कभी नहीं छूते हैं। हम सोचा करते हैं कि हमें आता है, लेकिन वो आने से नहीं मतलब होता। जब हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तब हम एडवांस में पहुंचेंगे तो काफी अच्छी ग्रोथ हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। जो ये मेरी क्लास है उसको 9th 10th वाले स्पेशल देख सकते हैं, और ये बेसिक से बिल्कुल कराएंगे, जिसमें अगर आपको इंग्लिश के ABCD भी आती है, इंग्लिश की ABCD भी आती है, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और साथ ही साथ पूरा कोर्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज से मेरी ये फर्स्ट क्लास है और आपको डेली रेगुलर बेस पे क्लास मिलती रहेगी और आपको बहुत अच्छा आएगा। तो इस लॉकडाउन का आप उपयोग कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम आए कहीं भी, इसमें नहीं समझ में आ रहा सर, कोई प्रॉब्लम हो रही, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और है, आप सिर्फ एक हफ्ते यानी 1 वीक्स आप रुक जाइए, आप मेरी क्लास डेली देखिए। उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि आप में क्या परिवर्तन आ रहा है, आपको कैसा चेंजमेंट आ रहा है, आपको कैसे समझ में आ रहा है सारी चीजें। ठीक है, तो आप पहले देखिए, क्लास को समझिए और उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी क्लास लगी, कैसी लगती है। ठीक है, तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं। आप पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट समझ के चलिएगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो लाइफ में कभी भी टेंस और किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, कोई भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। मोस्टली लोग आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जहां से स्टार्ट करता हूं मेरी एक अलग। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास को आराम से देखिएगा, जिसने कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ी उसकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट। यूज ऑफ दिस एंड दैट। अच्छा, मैं इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, आपको विजुअल भी आएगा। ठीक है, यूज ऑफ दिस एंड दैट। इन दोनों का आपने नाम सुना होगा, दिस और दैट का, बहुत सब लोग जानते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दिस की। दिस की। अब दिस मीन्स क्या होता है, दिस मीन्स होता है या। क्या होता है, या। एक चीज याद रखना, या, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको टेंस में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, दिस मीन्स या। उसके बाद बात करते हैं किसकी, दैट की। दैट, तो दैट मीन्स क्या होता है, वह। दिस मीन्स या और दैट मीन्स वह। अब ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन। एक वचन। अच्छा, एक चीज हमेशा देखा गया है कि बच्चे कहते हैं कि इंग्लिश में बताते हैं तो हमें हिंदी नहीं समझ में आती, और यहाँ मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा फैक्ट के साथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स यम, दैट मीन्स वह, और ये दोनों ये क्या है, सिमिलर, यानी सुंदर मतलब एक वचन। ठीक है, अब हम सबकी बात कर लेते हैं। आप एक चीज जानते हो कि इन सबके साथ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबके साथ एक सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो इसकी भी एक सहायक क्रिया होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो देखते हैं, तो इसकी भी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यानी हिंदी में बोले तो सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इज। क्या होती है, इज। IS मतलब इज। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, अच्छा, एक चीज सवाल एक बच्चों का हमेशा रहता है कि
एक चीज बताइए, जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चों का सवाल ये रहता है कि बताइए सर ये दिस और दैट का यूज कहाँ करते हैं, मतलब किसी ने कहा कितनी दूर वस्तु है कि हम उसके लिए वहां करेंगे, कि इसके लिए यह करेंगे, दिस किसके लिए लगाएंगे, दैट किसके लिए लगाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ये प्रॉब्लम आपकी दूर करूंगा बिल्कुल। देखिए बिल्कुल ध्यान सुनिए, हम दिस का यूज कहाँ पे करते हैं। दिस, अगर हम किसी भी वस्तु को बिना जोर जबरदस्ती किए छू सकते हैं, बिना जोर जबरदस्ती किए छू सकते हैं, तो वहां पे हम दिस लगाएंगे, यानी जो हम जिसको छू सकते हो। जैसे सपोज दैट हमने ये बोर्ड को छुआ ऐसे, तो ये बोर्ड क्या है हमारे लिए, दिस है, क्या है, दिस है, ठीक है। अगर ये मार्कर यहाँ पे है और हम इसको ऐसे छू रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, दिस है। लेकिन अगर ये मार्कर काफी दूर होता, इसके लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ता, छूना पड़ता, झुकना पड़ता, तो ये क्या होता, दैट होता। यानी हम आसपास की चीजें जितने हमारे हाथ से आराम से मिल जाती हैं उनके लिए क्या लगाते हैं, दिस। और जिसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, झुकना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है, वहां पे क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और मुझे लगता है अब लाइफ में कभी भूलेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बातें क्लियर हुई, तो हम लोग फिर दिस और दैट पे फिर से आ जाते हैं। तो ये समझ में आ गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, इज होती है, ठीक है। अब हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे बात करते हैं, किस पे, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा एग्जाम्पल, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा यह किताब है, क्या लिखा, यह किताब है, ठीक है। हमने लिखा यह किताब है, हमको पता चला यह की मीनिंग क्या होती है, ये लिखी है, क्या होती है, दिस, हमने लिख दिया दिस। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज। किताब क्या होती है, बुक, हमने क्या लिख दिया, बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। उसके बाद हमने कहा यह एक किताब है, यह एक किताब है, ठीक है। तो अब यहां क्या करते हैं हम लोग, दिस और इज, उसके बाद एक के लिए ए और बुक की, किताब के लिए बुक, ठीक है। हमने यहां भी क्या किया, दिस इज ए बुक, ठीक है। यहां दिस इज बुक, यहां दिस इज ए बुक। अच्छा एक चीज, ये सेंटेंस सही है, सही लग रहा है आप लोगों को। देखो मैं ऑफलाइन पढ़ा तो बच्चे वहां भी कहते हैं सर सही है, जो पहली बार पढ़ते हैं, कभी पढ़े नहीं है मुझसे, तो कहते हैं सर ये सही है सेंटेंस। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये सेंटेंस, इसमें जो आपका सेंटेंस पहला है यानी ऊपर वाला सेंटेंस है, वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, उसका रीजन मैं बताता हूं। ऊपर वाला सेंटेंस गलत है क्योंकि इसका रूल होता है जहां पे दिस और दैट आ जाए, वहां हिंदी में एक दिया हो या ना दिया हो, वहां पे ए लगाना जरूरी होता है। यानी ये सेंटेंस तब सही होगा जब हम यहां लगा देंगे दिस इज ए बुक, यानी यह किताब है, दिस इज ए बुक। यानी दिस और दैट जहां भी आ जाए वहां पे ए लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, ए लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है। ये रूल है। अच्छा मैं इसे आपको ऐसे भी समझा सकता था, डायरेक्ट मैं सेंटेंस दे देता, लेकिन अब आप ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब ये सेंटेंस हमने यहाँ पे ए लगा दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। समझ में आई बात। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हम यहाँ तक पढ़े, उसके बाद हम लोग आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, आगे फिर चलते हैं। दुनिया में केवल 6 प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। और अगर इससे ज्यादा बन जाएं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। हम लोग सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल से। हमने कहा पहला सेंटेंस, हमने कितने सेंटेंस कहा, सिर्फ 6 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो हमने क्या कहा, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, यह, ठीक है, यह कलम है। क्या है, यह कलम है। कलम बोले तो इंग्लिश में पेन, ठीक है, यह कलम है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यह के लिए क्या आता है, दिस, है के लिए इज, फिर क्या आएगा, ए पेन। हमने बताया था ए लगाना जरूरी होता है, तो क्या हो गया, दिस इज ए पेन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने दूसरा सेंटेंस, यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है, यह कलम नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, यह के लिए क्या लगाएंगे, दिस, फिर इज, और नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट, और फिर क्या आता है, ए पेन, ठीक है। फिर तीसरा हमारा क्या बनेगा, तीसरा जो बनेगा हमारा, क्या यह
कलम है? क्या यह कलम है? ठीक है, क्या यह कलम है? तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब एक चीज ध्यान रखें, जब, क्या, कब, क्यों, कैसे, यानी इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, यानी इंग्लिश में बोले तो क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अगर ये कहीं पे आ गया, क्या, कब, क्यों, कैसे, क्यों, क्वेश्चन वर्ड इनको बोलते हैं। अगर ये कहीं पे आ जाए तो वहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या बोलो, क्वेश्चन पूछा, जैसा मैंने कहा तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम रोते हो, क्या तुम हंसते हो, तो यहाँ यस और नो का आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, क्वेश्चन या आंसर होते हैं। मैंने कहा क्या तुम जाते हो, तुमने कहा हाँ मैं जाता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सब क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखते क्या यह कलम है, बहुत अच्छे समझिए, क्योंकि यही से टेंस की आपकी सारी जड़ है वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने कहा क्या यह कलम है। एक चीज याद रखो, जब भी कभी क्या, कब, क्यों, कैसे, यानी क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्या, कब, क्यों, कैसे, अगर ये सेंटेंस के पहले आ जाए, कब आ जाए, पहले आ जाए। अगर पहले आ जाए तो हम इनकी मीनिंग नहीं लिखते हैं। इनकी मीनिंग क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं, बल्कि इनकी जगह क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया। क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी अपनी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या थी, इज थी। क्या थी, इज थी। हम ठीक है बताते क्या थी, इज थी। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, इज, या की जगह दिस, फिर कलम, ए पेन। ठीक है, अब चौथे सेंटेंस पे चलते हैं, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। हमने कहा क्या यह कलम नहीं है, क्या यह कलम नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिर इज, वही क्या फिर पहले आ गया ना, क्या, कब, क्यों, कैसे पहले आते हैं, तो देखो फिर से पहले आ गया, जब फिर से पहले आ गया तो फिर वही करते हैं, इज, दिस, फिर क्या है, फिर नहीं आया तो नॉट ए पेन। ठीक है, चार सेंटेंस हो गए। अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा हमारा क्या है, यह कलम क्यों है, यह कलम क्यों है। ठीक है, अब क्या है, यह कलम क्यों है। अच्छा, हमने तो बताया कि कब, क्यों, कैसे, जब भी कहीं भी आ जाए तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, हमने अभी तक बताया कि जब क्या, कब, क्यों, कैसे पहले आ जाए तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कब, क्यों, क्या, कैसे बीच में आ गया। आप कहेंगे सर आपने तो अभी ये नियम बताया नहीं। अरे तो बता रहे हैं ना, वही तो बताने जा रहे हैं। तो क्या, यह कलम क्यों है, अब ये क्या हुआ, बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, बीच में आ गया, यानी प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे जब बीच में आ जाए तब क्या करते हैं, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने क्योंकि क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, जिसको वाई बोलते हैं आप लोग, वाई। ठीक है, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वाई। तो वाई, उसके बाद WHY, वाई, वाई जिसको बोलते हैं वही वाई। उसके बाद हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर दिस, या के लिए दिस ए पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, हमने कहा यह कलम क्यों नहीं, यह कलम क्यों नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर वो बीच में आ गया। ठीक है, बीच में आ गया कि नहीं, जब बीच में आ गया तो हमने फिर इसको क्या किया, वाई इज दिस नॉट ए पेन। ठीक है, यानी कितने सेंटेंस हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सेंटेंस कंप्लीट हो गए। एक चीज मैंने आपको बताया था कि 6 सेंटेंस से ज्यादा सेंटेंस नहीं बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 6 से ज्यादा सेंटेंस नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, पहले असर्टिव बनाया, सिंपल बनाया, उसका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपने बनाए और उसमें भी आपने 6 सेंटेंस बनाए। अब 6 से ज्यादा सेंटेंस बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। अगर बन सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा कि बन सकते हैं सर, और अगर आपको पता हो तो आप बता भी दीजिएगा कि क्या बनता है। ठीक है, तो मेरे अनुसार तो 6 ही बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमने यहाँ पे दिस की बात कर ली, इसकी बात कर ली, दिस के कितने सेंटेंस बने, 6 सेंटेंस बने। अच्छा, क्या अब आप दैट बना सकते हो, क्या दैट पे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने दिस पे बात कर ली है। अब आपको दैट पे बनाना होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। जैसे दिस इज पेन, यानी हमने कहा यहाँ की जगह आप क्या कर देना है, वह कर देना है, यहाँ की जगह वह कर देना है, और यहाँ पे दिस की जगह क्या कर देना है, दैट कर देना है। दिस की जगह दैट, यहाँ की जगह वह।
आप जैसे मैंने 6 सेंटेंस बनाए हैं, 6 सेंटेंस बनाए हैं, तो वैसे आप भी सेंटेंस 6 बना सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे बनाया, आप वहां पे बनाइए। ठीक है, 6 सेंटेंस, जैसे यह कलम है, यह कलम नहीं है, क्या है कलम है, क्या है कलम नहीं है, कलम क्यों है, कलम क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हमने बनाया, दिस इज पेन, दिस इज नॉट दिस पेन, इज दिस पेन, व्हाई इज दिस पेन, व्हाई इज दिस पेन, मतलब 6 सेंटेंस हमने बनाया। ठीक है, आराम से बनाया 6 सेंटेंस, और उसके बाद उसका हमने यहाँ पे बनाया और आप वहां पे भी बना लीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे बता दिया आपको, आप वहां पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ की जगह वह कर देंगे और दिस की जगह दैट कर देंगे। बाकी क्या रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पे चाहे जितने सेंटेंस बनाइए, आप यहाँ किताब है, यह कुछ बना, यह कलम है, यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, आप कुछ भी बना सकते, जितने चाहे मन चाहे। हमने क्या किया, आपको रटाया नहीं रटाया, आपको कुछ की बिल्कुल आपको एक फॉर्मूला बता दिया, एक आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है। अब आप इतने चाहे लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप चाहे जितने बनाइए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज भी थी, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो याद रखिएगा, आपको टेंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। आगे की जितनी भी क्लासें होंगी, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, इसके बाद हम और भी यूज की बात करेंगे, इसके आगे भी जो भी यूजेस हैं, जो मेन यूज हैं 2-3 यूज, उनकी भी बात करेंगे। मतलब एक चीज हम सीरियस लेते चल जाएंगे। अब यहाँ किसी कोई बच्चा सोचता हो कि अरे ये क्या पढ़ा रही है, तो हमको आता है, अरे आता है तो ठीक है, आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। लेकिन आता है तो बच्चे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। इसमें कुछ नई बातें थी, जैसे ए लगाने वाली, और कुछ सारी बातें थी जो आपको नहीं पता। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ, एक बच्चे कमेंट पूछते हैं या कमेंट करके पूछते हैं, या फिर ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तब वहां पे पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि एक लगा क्यों, ये लगा क्यों। अब यहाँ पे सबको कंफ्यूजन, सर ए लगा क्यों, आपने कहा कि ए लगाना जरूरी होता है, क्यों लगाना जरूरी होता है, तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों लगाना जरूरी होता है। अच्छा, ये दिस क्या है आपका, एक वचन है, क्या है एक वचन, यानी क्या है, सिंगुलर है। दिस क्या है, सिंगुलर है, एक वचन। और इस क्या है, ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर है। अच्छा, दिस क्या है, सिंगुलर है, इच क्या है, सिंगुलर है। तो ये जो पेन होगा, ये कैसे प्लूरल हो सकता है मेरे भाई, पेन, हमने कहा पेन, पता नहीं कितने पेन होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ए पेन होगा। क्या होगा, ए पेन होगा। कारण क्या है, अगर आपके यहाँ एक मेहमान आता है, कितने मेहमान आते हैं, एक मेहमान आता है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक कप में चाय देंगे, एक कप में चाय देंगे और एक प्लेट में नमकीन देंगे। अब मेहमान आ गया, ये थोड़ी कि आप 2 कप लेके चल जाएंगे, आप दोनों कप से पीजिए, पर उसको बाद में आवश्यकता होगी तो और ले लेगा चाय। ठीक है, तो 2 कप से थोड़ी वो चाय पिएगा, एक ही कप से पिएगा ना। जब तो यहाँ समझ लीजिए कि मेहमान एक है तो एक कप में चाय, एक प्लेट में नमकीन। ठीक है, तो यानी क्या हुआ हमारा, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। बाकी ऐसे हमारे ये क्या होगा, पेन, इसको प्लूरल भी मान सकते हैं, अगर यस या यस नहीं लगा तो प्लूरल भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या ए हमें लगा दे तो क्लियर हो गया कि बिल्कुल ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाकी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो यूज था आज का, बहुत कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल क्लियर करने वाला था। अब आप यहाँ पे मैंने बना दिया, आप वहां पे बनाइए, उसके बाद आगे सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आप इसको घर में बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, पहले तो ये पेन पे बनाएंगे, पेन पे कैसे बनाएंगे, दैट पे बनाएंगे, यानी वहां पे। ठीक है, फिर आप बुक पे बनाएंगे, बुक में कैसे बनाएंगे, दिस और दैट पे बनाएंगे। ठीक है, दिस और दैट पे बनाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, यानी 6 सेंटेंस इसके बनेंगे, 12 इसके बनेंगे, यानी कितने सेंटेंस बनेंगे टोटल, 18 सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, 18 सेंटेंस। यानी पहले पेन पे बनाएंगे, वह पेन है, वह पेन नहीं है, क्या वह पेन है, क्या वह पेन नहीं है, वह पेन क्यों है, वह पेन क्यों नहीं है। फिर यह किताब है, यह किताब नहीं है, क्या है किताब है, क्या है किताब नहीं है, यह किताब क्यों है, यह किताब क्यों नहीं है। फिर वह किताब है, वह किताब नहीं है। ठीक है, क्या वह किताब है, क्या वह किताब नहीं है, वह किताब क्यों है, वह किताब क्यों नहीं है। टोटल 18 सेंटेंस हो गए। तो ये आपका होमवर्क आप कंप्लीट करना है। ठीक है, और अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी देते हैं तो देखते हैं कौन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देता है। जो देता है उसका हम नाम लेते हैं कि हाँ इसने दिया है आंसर। ठीक है, देखते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी आप क्लिक। ठीक है, आप ज्यादा नहीं, एक के 6 सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अब बताइए तो हम देखेंगे कि हाँ आपको आ रहा है समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया
तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम बताएंगे आगे कि और क्या करना है। ठीक है, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़े हो तो किसी भी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज जिसकी इंग्लिश बिल्कुल क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, यानी बिल्कुल शून्य हो, इंग्लिश को मानिए लगा मतलब आपको कुछ भी नहीं इंग्लिश का आता, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, नथिंग मैटर। ये तो मैंने 9th 10th स्पेशल प्ले क्लास बनाई है। ठीक है, 9th 10th वालों सीरीज चलती रहेगी, 11th 12th वालों के लिए भी मैं अच्छी कोशिश कर रहा हूँ, इनकी भी सीरीज में लाऊंगा। ठीक है, इनकी भी क्लास चल रही है, 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है 11th 12th के लिए भी स्पेशल क्लास। ठीक है, उसके अलावा जो भी है उम्र चाहे आपकी कुछ भी हो, चाहे आप 6 में पढ़ते हो, चाहे 7 में पढ़ते हो, चाहे 8 में, चाहे 9 में, चाहे 10 में, चाहे 11 में, चाहे 12 में, उसके आगे आप कहीं तक भी पढ़ते हो, बीए बीएससी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल इंग्लिश में जीरो, आप सोचते हैं इंग्लिश से डर लगता है, आपको इंग्लिश का फोबिया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, आप बस ज्यादा नहीं, आप एक हफ्ते में भी हर क्लास को रेगुलर देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप मैथ वैथ कमजोर है तो आप हमारे प्रमेश सर और हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं, 12th 10th 12th की मैथ फिजिक्स प्रमेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सारे टीचर हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल भी पढ़ा रहे हैं, तो आप सबकी क्लास देखते रहिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आने वाले समय में और अच्छे से एंजॉय करिए यार, लॉकडाउन है, छुट्टियां हैं। ठीक है, और इंग्लिश में एक चीज हम देखते हैं कि बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, सर टेंस में कंफ्यूजन होती है, इसमें टेंस में कंफ्यूजन होती है, सर वॉइस में कंफ्यूजन होती है, यानी वॉइस में कंफ्यूजन होती है, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस में, सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जानते हैं क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में। ये सारे कंफ्यूजन को हम ट्रिक के साथ बताएंगे अच्छे से, बिल्कुल मतलब हम अपनी लाइफ में कैसे इनको इंग्लिश को यूज करके पढ़ेंगे वो आप कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए हलवा लगेगी। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, अपने थोड़ा अंगूठे में थोड़ा कष्ट देके लाइक बटन में क्लिक कर देना है, और साथ में क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। यानी जो भी इंग्लिश सीखने वाला हो, जिसको कभी इंग्लिश नहीं आई हो, जो इंग्लिश सीखना चाहता हो कि हमें इंग्लिश के जानना है, इंग्लिश के बारे में जानना, 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में, नथिंग मैटर किस क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वो सीख सकता है, बिल्कुल अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, सबके व्हाट्सएप फेसबुक सारे ग्रुप में आपको शेयर करना है अच्छे से। और अगर चैनल किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना है, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, आपको पता चल जाए कि नई क्लास आ गई है। ठीक है, तो इतना याद रखना, बस इतना आपको करना है, बाकी मेहनत हम कर रहे हैं। आपको यहाँ कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया, बिल्कुल फ्री क्लास आपको दी जा रही है। ठीक है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भी हम लोग घर से आके गर्मी में आपको स्टूडियो में आपको बना रहे हैं वीडियो, सारी चीजें कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको बस इतना करना है और हम आपको अच्छी अच्छी क्लास देते रहेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर है मुझको लगता है। और जो भी डाउट्स होंगे आपके, आप पूछ लीजिएगा, सर क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या कैसे पढ़ाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है वो टॉपिक बता देंगे। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, वो सारी चीजें मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन डायरेक्ट सारी चीजें, जो भी चीजें होंगी सब पढ़ाऊंगा। और इंटर लेवल की क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा 1-2 दिन में, और उसमें मैं सिंथेसिस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, राइट इंडायरेक्ट, जितनी भी आपको प्रॉब्लम आती है, फिगर ऑफ स्पीच, सारी चीजें बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक ट्रिक के साथ, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। यार 2008 में, 2003 में, 2005 में, 2010 में यूपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको उठा के लाएंगे, उनके एग्जाम्पल भी आपको देंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। वही बेस, ज्यादा नहीं, बस आप उन चीजों को बस देख लीजिएगा और इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की गारंटी मेरी। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश अब आपके घर में बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ठीक है, लॉकडाउन को उपयोग कीजिए, पूरा 1 महीने अच्छे से पढ़िए। ठीक है, समझ में आया? तो बाकी कोई किसी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 9th 10th वालों के लिए स्पेशल क्लास चलती रहेगी, उसके बाद 11th 12th वालों के लिए भी अच्छी क्लास का हम लोग जल्दी से कर रहे हैं, और उसके बाद 11th 12th के लिए भी हम लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, तो फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर, सेफ और स्टे होम।